हेलो फ्रेंड्स, ये है मैनिफेस्टेशन का बिल्कुल नया तरीका और खतरनाक तरीका जिससे आप कुछ भी अभी तक जो भी आपने मैनिफेस्ट नहीं कर पाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, वो इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी हाल में मैनिफेस्ट कर लोगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज हो। आपका गोल हो, आपका करियर हो, पार्टनर हो, आपका लव लाइफ हो, आपके लिए कोई प्रोडक्ट हो जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो, आपको चाहिए पर वो कर नहीं पा रहे हो आप, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पक्के से मैनिफेस्ट कर पाओगे। जो चीज लाइफ में चाहिए वो आप लेके आओगे, वो सिर्फ 21 दिनों। इस मैनिफेस्टेशन की टेक्निक का नाम है सिल्वर लाइनिंग। ये आपने अब तक शायद कहीं सुना होगा या नहीं सुना होगा, क्योंकि ज्यादातर जो वीडियोस बनती हैं वो दूसरे को देखकर बनती हैं। मतलब किसी और के लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देख ली, उसके बाद छाप दी, अपनी बना ली, और वो चलते भी हैं। लेकिन यहां पर जो भी आपको वीडियोस मिलेंगे वो बिल्कुल आपके फेवर में होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि हर एक इंसान को मद्देनजर रख के वैसी टेक्निक बताई जाती है जो कि डायरेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो रियल ओनर्स, गुरुज हैं, उनसे जो मिलता है वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो इस टेक्निक का नाम है सिल्वर लाइनिंग। इतना ध्यान रखना है आपको कि जितनी भी बड़ी मैनिफेस्टेशन है आपके लिए, जो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए और काम नहीं कर रहा है, तब आप ट्राई कर सकते हो। और शुरुआती में आपने कोई मैनिफेस्टेशन अभी तक ट्राई नहीं किया है, यूनिवर्स से कुछ भी नहीं मांगा है अभी तक, तो ये ट्राई कर सकते हो। 21 दिन में आपको मिलेगा, मेरी गारंटी है। गाइस, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है इस मैनिफेस्टेशन में, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए हुए ध्यान से सुनना। ये वीडियो आपके लाइफ को चेंज करने जा रहा है। कर सकता है मैं नहीं बोलूंगा, करने जा रहा है। दिस इज द फैक्ट। तो गाइस, सबसे पहले आपको 4 नींबू लेने हैं, 4 लेमन्स। वो लेमन्स आपके रूम में 4 कॉर्नर पे रहेंगे, जिस रूम में आप सोते हो, जो आपका बेडरूम है, जहां पर आप सोते हो, अपना टाइम ज्यादातर व्यतीत करते हो, बिताते हो, वहां पर चारों कोने पे आपको लेमन्स को रखना है। उस लेमन्स को बिल्कुल येलो कलर वाले होने चाहिए, ग्रीन कलर वाले नहीं होने चाहिए। कोशिश करना वो ज्यादा रस वाले जो लेमन्स होते हैं वो आप अपने चारे कोने पे रख दो। उसके बाद इस लेमन्स को हर सैटरडे को आपको चेंज करना है। सैटरडे के सैटरडे शाम को आप लेमन्स को चेंज कर दोगे, और ऐसा आपको 3 हफ्तों तक करना है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन 21 दिनों का है। ये था पहला नियम। दूसरा नियम इसमें करना है कि जब भी आप मैनिफेस्टेशन करना शुरू करोगे, उसके पहले आपको नहा लेना है। नहाने के बाद ही मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस आप शुरू करोगे। 2 बार करना है, एक सुबह में, एक शाम में। सुबह में भी जब करने बैठोगे, कैसे करना है वो मैं बताने वाला हूं आपको। जब आप करने बैठोगे उसके पहले आपको नहा लेना है, नहा के ही मैनिफेस्ट करना शुरू करना है। जब शाम में आप मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे, उसके पहले भी नहा लेना है। डजंट मैटर कि ठंडा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन नहाना जरूर है आपको। नहाने के बाद ही इस प्रोसेस को शुरू करना है। उसके बाद गाइस, जो तीसरा है, जो एक्चुअली में मैनिफेस्टेशन है, प्रोसेस है, वो ये है कि आपको 21 मिनट तक जो भी चीजों को मैनिफेस्ट करना है, चाहे वो आपका गोल हो, करियर हो, लव लाइफ पार्टनर हो, पैसे हो, आपको हेल्थ इश्यूज है और हेल्थ इश्यूज को ठीक करना, या फिर कितना भी बड़ा मैनिफेस्टेशन हो, इस प्रोसेस से आपका बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रोसेस ये है कि 21 मिनट तक आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है, जो भी आपको अपने लाइफ में चाहिए, रियलिटी में चाहिए, उसके लिए आप अपने मुंह से शब्दों को बोलोगे। वो शब्द आपके कान तक सुनाई देने चाहिए और किसी को नहीं सुनाई देने चाहिए। सिर्फ आपको वो आवाज आनी चाहिए 21 मिनट तक। जैसे मान लो कि मुझे जॉब चाहिए, मैं करियर के लिए, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूं, मुझे यूपीएससी निकालनी है, और यूपीएससी के लिए मैं आईएएस के लिए तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, और मुझे वो मैनिफेस्ट करना है। तो मैं उस आईएएस के पोस्ट को मैनिफेस्ट करूंगा यूनिवर्स से। मैं आईने के सामने जाकर 21 मिनट तक उस पोस्ट को इमेजिन करूंगा कि मैं आईएएस हूं, मैं इस स्टेट के लिए, इस सिटी के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, मैं आईएएस बन गया हूँ, मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में ये चीज़ चेंज कर ली आईएएस बनने के बाद, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। करूंगा नहीं, कर रहा हूँ। हो जाएगा नहीं, हो रहा है। प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। जब आप बोलोगे आईने में खुद को देख के, वो आवाज, वो वर्ड्स, आपके शब्द आपके कान तक जाने चाहिए, मतलब वो आपको सुनाई देनी चाहिए। और ये 21 मिनट तक आप करोगे, और तीसरा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसको ये आवाज जाए। जब 21 मिनट तक कैसे करोगे, आपका ध्यान उस समय तो फिर टाइम पे जाएगा कि ये हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं। आपने आपके फोन में अलार्म लगा देना है 21 मिनट का, स्टॉप वॉच लगा दो, और 21 मिनट तक ये चीजें आपको आईने के सामने देखकर करनी है।
जब आप ये कर लोगे 21 मिनट के बाद, उसके बाद आराम से किसी भी काम में इंगेज हो जाओ, जानबूझ करके इंगेज हो जाओ, ताकि ये जो आपने 21 मिनट करा ये आपके दिमाग में ना रहे। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस चीज को लेकर कोई भी निगेटिव थॉट्स आए, क्योंकि अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, निगेटिव थॉट्स भी तभी आते हैं। आप पॉजिटिव भी सोचते हो तभी निगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो आपके दिमाग में ही वो नहीं रहेगा तो थॉट्स ही नहीं आएंगे उसको लेकर, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। इसलिए 21 मिनट का ही करने के बाद तुरंत किसी काम में इंगेज हो जाओ, फटाक से, जो भी आपको पसंद हो ना पसंद हो, एनीथिंग, लेकिन आप इंगेज हो जाओ ताकि इस थॉट से आप बाहर निकल जाओ। सुबह में आपने कर लिया नहाने के बाद ये 21 मिनट, शाम में सेम प्रोसेस, नहाने के बाद 21 मिनट। नहाना इज वेरी नेसेसरी। अगर आप नहाने के पानी में नींबू को गाड़ लेते हो, डाल लेते हो, उसके रस को, एक नींबू के रस को अपने बाल्टी में, टब में, जिस चीज से भी नहाते हो पानी रख के उसमें डाल लेते हो, इट विल वर्क मच मोर बेटर। ये ज्यादा काम करेगा। लेकिन नहीं डाल पाते हो तो ये भी काम करेगा, लाइक 99.99%। ये 100% हो जाएगा अगर लेमन को फ्रेश। तो ये सुबह शाम में भी आपको सेम ही करना है। उसके बाद जब आपने शाम में भी 21 मिनट कर लिया, फिर भूल जाना है, किसी ऐसे काम में इंगेज हो जाना है कि आपके ध्यान में ये चीजें ना रहे कि आपने ये मैनिफेस्ट करा अभी। उसके बाद जब आप रात में सोने जाओगे तो सोने टाइम में आपको विजुअलाइज करना है। जी हाँ, ये जो सिल्वर लाइनिंग प्रोसेस टेक्निक में बता रहा हूं, इसमें विजुअलाइजेशन का भी पार्ट है। जब आप सोने जाओगे, अपने बेड पे आ गए, उसके बाद बत्ती बंद हो गई, अब आप इस चीज को विजुअलाइज करोगे। मतलब कि जो चीज आपने बोली है शब्दों में, जो भी आपने बोला है, उन चीजों को आप अपने दिमाग में इमेज के फॉर्म में फॉर्म करोगे। कि मतलब आपने बोला कि मैं अपने सिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मैं ऐसे घूम रहा हूं, ऐसे लोगों के पास जा रहा हूं, उनकी हेल्प कर रहा हूं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। तो ऐसे इमेजिन करोगे, और इमेजिन करते करते, इसका कोई टाइम नहीं है, जब तक आपको नींद ना आए, जब तक आप नींद में ना चले जाओ, तब तक आपको इमेजिन करते रहना है। ये चीज किसी भी चीज के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। मतलब मैंने एग्जांपल दिया जॉब के लिए, पर आपका लव लाइफ हो, किसी लड़की को आपके पास लाना हो, लड़के को आपके पास लाना हो, तो इसके लिए भी आप सेम करोगे। उसके लिए 21 मिनट तक बोलोगे कि आप उसके साथ हो, आप ये घूम रहे हो, वहां जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, खुश हो, ये हो, शेयर कर रहे हो बातों को, इस तरह की फीलिंग आएगी। बोलोगे शब्दों को, वो आपके कान में जाने चाहिए शब्द। रात में सोते समय आपको विजुअलाइज करना है जो भी आपने बोला है, कि आप घूम रहे हो साथ में, आप शॉपिंग कर रहे हो एंड ऑल दैट, जो भी मतलब आपने बोला है। तो किसी भी चीज में, ये मतलब पढ़ाई को लेके है या फिर जॉब को लेके है, हेल्थ को लेके है, कि जैसे मान लो आपको कोई खतरनाक बीमारी है और आपको ठीक होना है, तो आप पहले तो बोल दिया कि अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे ये बीमारी, अब मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत अपने आप को हेल्दी समझ रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, बहुत लाइट वेट है, मन हल्का है एंड ऑल दैट। ये सब आपने बोल दिया। रात में यही विजुअलाइज करोगे कि हाँ, हम बहुत हल्का फील एंड ऑल दैट। समझ गए? तो ये मैं टॉपिक वाइज थोड़े थोड़े एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके आप किसी भी चीज में इस तरीके से कर सकते हो। जब रात में आपने विजुअलाइज कर लिया, शाम को ये मतलब बोलने वाला कार्यक्रम करने के बाद, रात में विजुअलाइज करके जब आप नींद में चले गए, तो फिर सुबह उठे और फिर से इसी प्रोसेस को दोहराया। लास्ट में मैं टर्म्स एंड कंडीशन बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। 21 दिन तक आपको ये करना है, 21 मिनट बोलना है सुबह शाम, 21 दिन तक ये कंटिन्यू होना चाहिए। निगेटिव थॉट्स को अवॉइड करना, मैं जानता हूं कोशिश करते हैं पर हो नहीं पाता है, बहुत लोग का हो भी जाता है, पर ट्रस्ट मी, तीसरे चौथे दिन से निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। ये इस तरह की खतरनाक टेक्निक है, निगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। उसके लिए बेफिक्र रहो आप। उसके बाद जो भी आपको मतलब किसी, अच्छा हाँ, 21 दिनों तक इस बारे में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप टेक्निक कर रहे हो, 21 दिनों तक इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप ये टेक्निक कर रहे हो। 21 दिन के बाद आप शेयर करो, जो करना है करो, पर वीडियो को शेयर करते रहना। दैट इज गुड फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो, ताकि मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं और उनको उनके ड्रीम्स तक पहुंचा सकूं। तो वीडियोस को शेयर करना, और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपके लाइफ को चेंज मैं करूंगा। तो गाइज 21 दिन तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस टेक्निक के बारे में। डैम श्योर हो जाओ, गार्ड बांध लेना कि 21 दिन तक किसी को कुछ बताना नहीं है। 21 दिन के बाद इस टेक्निक को बंद कर दो, और बंद करने के बाद जो नींबू आपके पास जमा हुए, उस नींबू को जो आपने रूम में कॉर्नर पे चारों को रखा था, उस नींबू को आपने फेंक देना है घर से दूर, जहां पर किसी का पैर ना पड़े उस नींबू पे,
जहां पर किसी की नजर ना पड़े उस नींबू पे, उस नींबू को उस जगह पे फेंक देना है। अब आप डिसाइड कर लेना कि कहाँ पे फेंकोगे तो ना पैर पड़ेगा ना कुछ दिखाई देगा, ये आपने डिसाइड करना है। तो गाइज ये था आपका सिल्वर लाइनिंग टेक्निक। इस टेक्निक से 5000 से ज़्यादा लोगों ने मैनिफेस्ट कर लिया है ऑलरेडी और मेरे नज़र के सामने किया है। मैं किसी भी टेक्निक को पहले लाइव लोगों पे ट्राई करता हूँ या ट्राई करते देखता हूँ, तब मैं उस चीज़ को वीडियो के फॉर्म में देता हूँ। तो ये टेक्निक आपको बदल कर रख देगा। टेलीपैथी, 55, 555 एंड फोकस व्हील, इन सारे टेक्निक से बहुत ऊपर की चीज है। अगर इस चीज को ढंग से कर लो तो आपने अगर प्रेसिडेंट भी बनना है ना, आप बन जाओगे। मैं लिख के देता हूं, बस करना आपको डेडिकेशन के साथ है। तो गाइज ये टेक्निक मैं आपको बता दिया। अब आप और भी वीडियोस है मेरे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और किसी को एंजाइटी एंड ऑल दैट, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस लाते रहता हूँ। और जो मेरी वीडियोस होती हैं वो सबसे अलग होती हैं और सबसे खतरनाक होती हैं, लाइफ चेंजिंग होती है। तो सब्सक्राइब जरूर करना और कम से कम अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। अपने सवाल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।